हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही संबंध फलन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है संबंधों के प्रकार। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, संबंधों के प्रकार से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वह कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड हो, यह टॉपिक किसी भी बोर्ड से नहीं छूटा है। ये टॉपिक से आप लोगों को प्रत्येक ईयर कुछ न कुछ प्रश्न आता ही है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, यह वीडियो है ना, वह अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को जो फ्रेंड्स है उनको यह टॉपिक छूट नहीं जाए, इसलिए यह टॉप वीडियो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में। लेकिन संबंधों के प्रकार के मैंने पिछला ही क्लास में शुरू किया था, उसमें मैं आप लोगों को एक प्रकार का संबंध बताया था। आज मैं आप लोगों को 4 प्रकार का और संबंध बताऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना संबंधों के प्रकार पे, वह आप लोगों को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उस पे आएगा। यानी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जब लेक्चर नंबर 7 आएगा, आज तो लेक्चर नंबर 6 है, जब 7 आएगा तो उसमें आप लोगों को 2 टाइप्स का बताएंगे आप लोगों को संबंधों के प्रकार, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि अगर वह वीडियो आप लोगों से छूट जाएगा तो आप लोगों को उसमें से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आप लोगों से प्रत्येक ईयर उस टॉपिक से आता है। इसलिए वह वीडियो को जरूर देखिएगा। आज भी इस वीडियो को देखिए। आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना, वह कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, तो वह पढ़ेंगे रिक्त संबंध। आप लोगों को जब सबसे पहला संबंध पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे आप लोगों को रिक्त संबंध। देखिए ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, हम विभिन्न प्रकार से परिभाषित संबंधों को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रकार से बांटा गया है, वह बांटा गया है रिक्त संबंध। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा स्टूडेंट कि रिक्त संबंध है, यानी एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी आप लोगों को क्रमित युग्म नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। अगर उसमें कोई क्रमित युग्म बन ही नहीं रहा है, कोई अगर आप लोगों को कर्तृत्व गुणन से कोई क्रमित युग्म है, वह आप लोगों को रिलेशन में आ ही नहीं रहा है, तो वह रिक्त हुआ ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्त संबंध। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना, किसी समुच्चय ए पर वह संबंध और जिसमें ए का कोई भी अवयव से संबंधित नहीं हो, अर्थात R बराबर फाई, और वह सबसेट होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए कार्तीय गुणन का। जब आप लोग कार्तीय गुणन से कोई संबंध निकाल रहे हैं, कोई आप लोगों को दिया हुआ है समुच्चय, उससे आप लोग अगर सेट बना रहे हैं ना, कोई संबंध बना रहे हैं, तब अगर वह फाई आ रहा है, उसमें कोई सा संबंध नहीं बन रहा है ना, तो वह आप लोगों को कहलाता है रिक्त संबंध। तो यही देखिए आप लोगों को रिक्त संबंध में तो आ गया हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान था रिक्त संबंध। आगे जो आएगा आप लोगों को संबंध, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को जो संबंध का प्रकार आएगा और वह इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो आप लोगों को आसान था, आप लोग समझ चुके होंगे रिक्त संबंध के बारे में। इस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं कि जो आप लोगों को मैं जो संबंध बनाऊंगा, और वह कोई संबंध आएगा नहीं, उसमें कोई भी ऑर्डर पे नहीं, कोई भी क्रमित युग्म आएगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो आप लोगों को रिक्त संबंध कहलाएगा। तो देखिए आप लोगों को दिखाता हूं क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर वीडियो को पहले सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो अगर पहले से आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैं बताऊंगा समझ में आएगा, लेकिन अगर पहले से ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस क्वेश्चन बनाने में आएगा। इसलिए आप चाहिए, अगर जब मैं क्वेश्चन देता हूं तब आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से कोशिश ट्राई कीजिए कि हाँ हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बना तो फिर ये सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, उसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बोला जा रहा है, माना कि a बराबर 3,5 तथा b बराबर 7,11। माना कि r बराबर a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, और a माइनस b विषम संख्या है। बोला जा रहा है कि आप लोगों को कोई एक सेट है a, जिसमें आप लोगों को 3,5 है, और कोई सेट B है, उसमें आप लोगों को 7,11 आप लोगों को एलिमेंट रहता है। और जब आप लोग बोल रहा है कि रिलेशन निकालिए, कब, जब R है
r बराबर a माइनस बी, अगर आप दोनों में घटाइएगा तो वह आप लोगों को विषम संख्या आना चाहिए। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोग विषम संख्या निकाले थे। इसमें बोला जा रहा है कि आप विषम संख्या निकाल के दिखाइए कि यह आप लोगों को एक रिक्त संबंध है, यानी इसमें कोई भी आप लोगों को क्रमित युग्म आएगा ही नहीं। जब आप लोग संबंध बनाइएगा तो आप लोगों को फाई आ जाएगा, किसका? तो क्रमित गुणन का, जो क्रमित गुणन का उप समुच्चय फाई आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो लिखते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है जो। तो a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3,5 एंड b बराबर जो आप लोगों को दिया हुआ है वह दिया हुआ है 7,11। देखिए, और जो आप लोगों को रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग, जो रिलेशन का कंडीशन है वह क्या है, दिया हुआ है r बराबर a, b सच दैट, जहां a है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट a से, और जो स्मॉल b है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट b से। यानी कि जो स्मॉल a है वह आप लोगों को सेट a का नंबर है, और स्मॉल b है वह आप लोगों को सेट b का नंबर है। आगे है कि जब आप लोग घटा दिए हैं a माइनस b, तो बोल रहा है कि विषम संख्या का संबंध निकालें। विषम संख्या है, हम लोग a और b को घटाकर सबट्रैक्ट करके देख लेंगे, और वहां पे अगर कोई आ रहा है विषम संख्या तो आप लोगों को यह क्या होगा, रिक्त संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर पेयर, कोई क्रमित युग्म आ ही नहीं रहा होगा, कोई विषम संख्या आ ही नहीं रहा होगा, जब आप लोग a और b को घटाइएगा तो यह रिक्त संबंध आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप लोगों को रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं रिक्त संबंध। तो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ था कि ये रिलेशन संबंध का कंडीशन दिया हुआ था, और बोल रहा है आप लोगों को शो कीजिए, दिखाइए कि यह a से b में एक रिक्त संबंध है। यानी आप लोगों को दिया हुआ है कि ये रिक्त संबंध है, तो क्या इसमें विषम संख्या आएगा घटाने पे? a और b घटाइएगा तब, a और b घटाइएगा तो ये कभी विषम संख्या आएगा नहीं, क्योंकि आ जाएगा तो ये रिक्त संबंध नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि ये विषम संख्या रिक्त संबंध है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले a बराबर दिया हुआ, हम लोग घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 को 7 से घटा रहे हैं। देखिए a माइनस बी, a बराबर हम ले रहे हैं 3 और b बराबर हम लोग ले रहे हैं 7, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 बराबर आप लोगों को आ गया -4, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। आगे जब घटाएंगे 3 को 11 से घटा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, a माइनस बी, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, जब a बराबर कितना था 3 ना, a बराबर 3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आगे मैं इसको आगे लिखूंगा। देखिए a बराबर 3 और यहाँ पे b बराबर हम लोग कितना लिए, b बराबर हम लोग लिए थे 7। अब हम ले रहे हैं a बराबर हम ले रहे हैं जब a बराबर 3 और b बराबर 11 हो। हम लोग घटा रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा आप लोग को 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 आ जाएगा। और यह जब घटाइएगा तो यह आ जाएगा -8 ना, तो -8 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ये आप लोग का एक सम संख्या है। आगे देखते हैं, तो आगे जब हम ले रहे हैं, देखिए यहां से देखिए 3 का काम खत्म हो गया, 3 को हम लोग 7 से भी घटा दिए और 11 से भी घटा दिए। अब हम लोग 5 को घटाएंगे 7 से और 11 से, तो हम लोग घटा रहे हैं जब a बराबर 5 हो और b बराबर आप लोगों को 7 हो, तब हम लोग घटा रहे हैं a माइनस बी। तो हम लोग जब a माइनस बी करेंगे तो वह आ जाएगा 5 माइनस 7 आ जाएगा ना। तो देखिए 5 माइनस 7 आ जाएगा, तो ये घटाइएगा तो ये आ जाएगा -2, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। अब हम लोग एक और बच रहा है घटाने के लिए, कब, जब a बराबर 5 हो और b बराबर आप लोगों को 11 हो। अगर उसको घटाइएगा और उसको वह घटाने पे विषम संख्या नहीं आएगा, यानी ये आप लोगों को रिक्त संबंध हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आप लोगों को विषम संख्या आया ही नहीं। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को रिक्त संबंध हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। तो जब घटाते हैं, जब a बराबर 5 और
b बराबर 11 हो। करते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी करने पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी करने पे आप लोगों को आ जाएगा 5 माइनस 11 बराबर आ जाएगा -6। और ये भी आप लोगों को विषम संख्या नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिए आया -6, ये आप लोगों को विषम संख्या नहीं है। तो क्या आप लोग इसमें से कोई सा संबंध बना, आप लोग जब घटाएं a में से b के तो कोई सा संबंध बना ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों को रिक्त संबंध। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएगा रिक्त संबंध पे। अतः क्या हो गया, अतः यह रिक्त संबंध है, क्योंकि a में से b कोई भी विषम संख्या नहीं आया। जब आप लोग a में से b घटाएं तो क्या हुआ, जब a में से b घटाएं तो आप लोगों को कोई विषम संख्या आया ही नहीं, तो ये आप लोगों को हो गया क्या, रिक्त संबंध। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है आप लोगों को पढ़ना है, तो अब आप लोगों को पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध मतलब कि आप लोग एक ऐसा संबंध जिसमें आप लोगों को जितना भी कार्तीय गुणन आ रहा है, जितना भी कार्तीय गुणन में आप लोगों को क्रमित युग्म आ रहा है वह पूरा का पूरा होना चाहिए, तब वह आप लोगों को कहलाएगा सार्वत्रिक। क्योंकि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा सार्वत्रिक मतलब उसमें सब कुछ उपलब्ध हो। तो किसके बीच हम लोग रिलेशन निकालते हैं, तो कार्तीय गुणन से हम लोग रिलेशन निकालते हैं ना। तो कार्तीय गुणन में जितना भी आप लोगों को क्रमित युग्म आना चाहिए और वह टोटल के टोटल अगर है तो वह कहला जाएगा सार्वत्रिक रिलेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वत्रिक रिलेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल, और संबंध को बोलते हैं इंग्लिश में रिलेशन। किसी समुच्चय A पर वह संबंध जिसमें A का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ अन्य सभी अवयवों से संबंध रखता हो, अर्थात R बराबर A क्रॉस A। मतलब जब आप लोग रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तब आप लोगों को A क्रॉस A मतलब कार्तीय गुणन ही आ जाना चाहिए, तब वह कहलाएगा आप लोगों को सार्वत्रिक संबंध। इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक संबंध किसे बोलते हैं। तो सार्वत्रिक संबंध उसे बोलते हैं जब हम लोग रिलेशन निकाले किसी नंबर के बीच में, किसी सेट के बीच में, तब वह आप लोगों को कार्तीय गुणन के ही इक्वल आना चाहिए, तब वह कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध। इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आप लोगों को नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे चलता हूं, इस पर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना। बोला जा रहा है कि माना कि a बराबर 3,5 तथा b बराबर 7,11 है। आप लोगों को पिछला क्वेश्चन ही है, मतलब कि a बराबर 3,5 है और b बराबर आप लोगों को 7,11 है। तो बोल रहा है कि माना कि r बराबर a, b सच डैट a बिलोंग्स कर रहा है a से और b बिलोंग्स कर रहा है आप लोगों को b से, और आप लोगों को a माइनस b एक सम संख्या है। जब बोला जा रहा है कि a माइनस बी जब आप करें तो वह आ रहा है सम संख्या। मैंने आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवाया था ना, पिछला क्वेश्चन ही सिर्फ है, लेकिन पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा था कि वहां पे कि विषम संख्या है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम संख्या है। तो मैंने पिछला क्वेश्चन भी करवाया था। देखिए टोटल क्वेश्चन क्या आया था, टोटल जब आप सब्ट्रैक्ट किए थे, दोनों घटाए थे, तो वह टोटल का टोटल आया था आप लोगों को विषम संख्या, सम संख्या आया था कि नहीं। -4 आया था, -8 आया था, -2 आया था, -6 आया था। तो ये टोटल का टोटल सम संख्या है। मैं इसी को फिर से एक बार लिख दूंगा सही से करके, वह आप लोगों को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है सम संख्या है, दिखाएं कि R A से B में एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्रमित गुणन निकाल लीजिए, और हम लोग जब a माइनस बी निकालेंगे ना तो देखेंगे कि जो संबंध आ रहा है वह क्रमित गुणन में ही है कि नहीं। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्रमित गुणन निकालते हैं। तो क्रमित गुणन निकालने के सबसे पहले a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 3,5 और आप लोगों को b बराबर दिया हुआ है 7,11 आप लोगों को b बराबर दिया हुआ है। क्रमित गुणन निकालते हैं a और b के बीच में, तो दर्शाएंगे a क्रॉस b। तो हम लोग क्रमित गुणन निकालेंगे तो हम लोग क्रमित युग्म बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 को बनाएंगे 7 के साथ क्रमित युग्म, 3 को बनाएंगे 7 के साथ क्रमित युग्म।
फिर बनाएंगे 3 को 11 के साथ बनाएंगे क्रमित युग्म, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्रमित गुणन निकालने के लिए सिखा चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट में लेकर चलता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऐसे हो जाता है। देखिए, फिर मैं आप लोगों को 5 को बनाऊंगा 7 के साथ क्रमित युग्म, और एक बनाऊंगा 5 को 11 के साथ एक क्रमित युग्म बनाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग घटाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है संबंध बनाने के लिए कंडीशन आप लोगों को दिया हुआ है कि जब आप लोग a माइनस बी कीजिएगा तो वह आप लोगों को सम संख्या आना चाहिए। तो वह करके देख लेते हैं कि अगर टोटल उसमें अगर सम संख्या आ रहा है कौन कौन, उसमें हम लोग संबंध बनाएंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वह कार्तीय गुणन के इक्वल है कि नहीं। अगर वह कार्तीय गुणन के इक्वल हो गया तो वह आप लोग को सार्वत्रिक संबंध कहला जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या दिया हुआ कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है r बराबर a कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, जहां आप लोगों को a माइनस बी करने पर आप लोगों को एक सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, मतलब सम संख्या है। सम संख्या है। तो देखिए करते हैं हम लोग a माइनस बी करते हैं। तो सबसे पहले हम a बराबर ले रहे हैं 3 और b बराबर ले रहे हैं 7। तो हम जब a बराबर 3 और b बराबर 7 हो तो a माइनस बी करेंगे तो वह आ जाएगा आप लोग को 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 बराबर -4, जो कि एक सम संख्या है। आगे हम चेक करते हैं जब a बराबर 3 और b बराबर 11 हो। जब a बराबर 3 और b बराबर 11 हो तो क्या आएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी आप लोगों को आ जाएगा 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 इक्वल टू -8, जो कि एक सम संख्या है। ये भी सम संख्या और ये भी आप लोगों को समी संख्या जब घटाएं a और b घटाएं तो आया। आगे जब हम लोग चेक करेंगे तो जब a बराबर कितना, जब a बराबर 3 का काम खत्म हो गया, अब हम लोग 5 को चेक करेंगे। तो जब a बराबर 5 और b बराबर आप लोगों को 7 है उसको चेक करेंगे और फिर करेंगे 5 और 11 के बीच में चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं जब a बराबर 5 और b बराबर आप लोगों को 7 हो तो क्या आएगा a माइनस बी। a माइनस बी आप लोगों को आ जाएगा 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 आप लोगों को आ जाएगा, जो कि ये भी आप लोगों को जब घटाएं तो आ गया सम संख्या। एक और बच रहा है कंडीशन, उसको भी हम लोग चेक करते हैं, वो भी आप लोगों को आ जाएगा सम संख्या। तो यह सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग। चेक तो पहला ही क्वेश्चन में कर चुके थे, इसको सिर्फ विषम के जगह पे सम संख्या करके आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को किसका है, ये आप लोगों को केसी सिन्हा बुक का है स्टूडेंट। आप लोग देखिएगा जब केसी सिन्हा बुक उलट के तो ये क्वेश्चन आप लोगों को केसी सिन्हा बुक में मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को केसी सिन्हा बुक का है। जो पहला क्वेश्चन करवाए वो भी आप लोगों को केसी सिन्हा बुक में था और ये भी आप लोगों को केसी सिन्हा बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए आगे जब चेक करते हैं, जब a बराबर 5 और b बराबर 11 हो तब हम लोग चेक कर रहे हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो वह आ जाएगा 5 माइनस 11 बराबर आप लोगों को आ जाएगा -6। ये भी आप लोगों को सम संख्या ही आया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा संबंध आया, तो उसको दर्शाते हैं। r बराबर, तो r बराबर क्या आया, तो r बराबर हम लोग को आया सबसे पहले 3, और एक क्रमित युग्म आया 3, आया आप लोगों को 7। एक क्रमित युग्म आप लोगों को 3, 7 आया, क्योंकि अगर इसको घटाएं तो आया हम लोगों को सम संख्या। और हम लोगों को बोला जा रहा था कि आप लोग ऐसा का संबंध बनाइए जिसको a माइनस बी करने पे आप लोगों को सम संख्या ही आना चाहिए। और ये जब 3 और 7 को घटाएं तो वो आप लोगों का सम संख्या आया। फिर हम लोग को आया 3, 11 आया, फिर हम लोग को आया कितना 5, 7 आया।
और लास्ट हम लोग को आया 5,11। आप लोग चेक कीजिए कि यह आप लोगों को क्रमित गुणन के इक्वल है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रमित गुणन और जो आ रहा है आप लोगों को वह बिल्कुल सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। तो देखिए R बराबर आ गया आप लोगों को A क्रॉस A, मतलब कार्तीय गुणन के इक्वल। अतः यह क्या हो गया, अतः यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने का ना, यहाँ पे ऐसे, अतः यह सार्वत्रिक संबंध है। देखिए अतः यह सार्वत्रिक संबंध है। ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर चुके। आगे देखते हैं कौन सा संबंध पढ़ना है। नेक्स्ट संबंध आप लोगों को थर्ड नंबर संबंध में, अभी तक मैंने आप लोगों को दो संबंध बताया। कौन, एक बताया था रिक्त और एक बताया सार्वत्रिक। आगे बता देखते हैं कि कौन सा संबंध आप लोगों को पढ़ना है। तो आगे आप लोगों को पढ़ना है, यह आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों को है ना, इसमें और जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा संबंध, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये इसलिए यह आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए क्या है, सब उसके बाद पढ़ना है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ना आप लोगों को है नेक्स्ट संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलते हैं, तत्समक संबंध उसको बोलते हैं जब वह रिलेशन बना रहे हैं तो वह कम से कम आप लोगों को A और A के बीच में ही आप लोगों को रिलेशन होना चाहिए, और उसके सिवा आप लोगों को कोई भी क्रमित युग्म अगर आ रहा है उस रिलेशन में, तब वह तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। यानी मान लीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है, एक संबंध, तत्समक संबंध को हम लोग IA से दर्शाते हैं क्योंकि इसका नाम आइडेंटिटी संबंध है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो I ले लेते हैं इससे, और A आप लोगों को मतलब दर्शाया गया है रिलेशन को। तो एक संबंध I समुच्चय A पर तत्समक संबंध कहलाता है यदि IA बराबर A, मतलब खुद को खुद से रिलेशन बताया था ना आप लोगों को एक संबंध, वैसे ही आप लोगों को इसमें सिर्फ खुद को खुद से ही संबंध होना चाहिए, तब वह कहलाएगा तत्समक संबंध। और उसके सिवा आप लोगों को कोई दूसरा आप लोगों को उसमें संबंध नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा आप लोगों को क्रमित युग्म नहीं आना चाहिए। अगर वह आ गया तो वह तत्समक संबंध नहीं, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट संबंध, वो हो जाएगा। तो देखिए IA बराबर आप लोग को A, सच दैट जहां A है वह बिलोंग्स कर रहा है A से, अतः A का प्रत्येक अवयव संबंध IA द्वारा केवल आप लोग को स्वयं से ही संबंध है। मतलब कि जो आप लोगों को तत्समक संबंध उसे बोलते हैं जब आप लोगों को संबंध बनाना है, A और आप लोग बना रहे हैं, तो वह खुद को खुद से ही सिर्फ संबंध रखे, दूसरा कोई से मतलब नहीं रखे। हमको सिर्फ खुद को खुद से मतलब है, हमको दूसरा कोई से मतलब नहीं है, तो वह कहलाता है तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किसको बोलते हैं तत्समक संबंध। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा बड़ा में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, वह पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में क्या है आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि माना कि A बराबर 1 2 3 है, दिया हुआ है कोई एक समुच्चय है A बराबर 1 2 3 तथा R बराबर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A, जहां बोला जा रहा है कि A, B है और वह सच दैट A है, वह बिलोंग्स कर रहा है, A और B दोनों बिलोंग्स कर रहा है सेट A से। आगे बोला जा रहा है A को विभाजित करता है, बोला जा रहा है कि आपको उसको बीच में संबंध बनाइए जो A B को विभाजित करता है। आप लोग तक देख सकते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, जो तथा B A को विभाजित करता है, और बोला जा रहा है कि B भी A को विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक होना चाहिए, ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ तक, तथा B A को भी विभाजित करता है। दिखाइए कि R A पर एक तत्समक संबंध है। आप लोग दिखाइए कि यह आप लोगों को तत्समक संबंध है। तो क्या करेंगे, हम लोग A और A को बीच में डिवाइड करके देखेंगे कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। अगर वो कर रहा है केवल खुद को खुद से,
तो वह आप लोगों को तत्मसक संबंध हो जाएगा, अन्यथा ये तत्मसक संबंध नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3। ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3। तो हम लोग करते हैं ए और ए के बीच में हम लोग चेक करते हैं कि यह तत्मसक संबंध है या नहीं। तो देखिए तो आर बराबर क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिख रहा हूं। आर बराबर जो दिया हुआ है, जो आर बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, जहां ए कॉमा बी को विभाजित करता है, यानी ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है। क्या करता है? तो विभाजित करता है, तथा बी ए को विभाजित करता है। हम लोग चेक करते हैं ए और ए के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के पहले इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करिएगा, आप लोग चेक करना शुरू कीजिएगा। तो ए और ए के बीच में है ना, तो ए एक बार आप लोग और लिख दिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसान हो, नहीं तो आप लोगों को बनेगा लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं सबसे पहले एक बार और लिख रहा हूँ, क्योंकि ए और ए के बीच में ना बोला जा रहा है। तो 1 2 और 3 है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन किसको डिवाइड कर रहा है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 1 को तो विभाजित करेगा ही, और 1 इधर से भी 1 बी है, वह भी आप लोगों को 1 को विभाजित करेगा। तो r बराबर 1 को विभाजित कर रहा है और 1 2 को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 2 1 को विभाजित नहीं कर रहा है। यानी a b को विभाजित कर रहा है लेकिन b a को विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि a b को विभाजित करे और b भी आप लोगों को a को विभाजित करे। तो 1 2 आप लोगों को नहीं आएगा। और 1 और 3 को जब चेक करेंगे तो 1 तो 3 को विभाजित कर रहा है लेकिन 3 1 को विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आप फिर आगे चेक कर रहे हैं, 1 का काम खत्म हो गया। हम लोग 2 को चेक कर रहे हैं, तो 2 1 को विभाजित नहीं कर रहा है, 2 2 को विभाजित कर रहा है और 2 इधर से भी 2 को विभाजित कर रहा है, यानी ये आप लोगों को संबंध में आएगा। 2 आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे चेक कर रहे हैं, 2 3 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो इसका तो बात ही खत्म हो गया। फिर हम लोग 3 के यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। तो 3 1 को विभाजित नहीं कर रहा है, 3 2 को विभाजित नहीं कर रहा है, 3 3 को विभाजित कर रहा है, यानी 3 3 भी आप लोगों को संबंध में आएगा ना। 3 3 भी संबंध में आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ए बराबर क्या था, ए बराबर आप लोग को था 1 2 3। तो क्या था, 1 बिलोंग्स टू ए, तो आप लोगों को ए भी बिलोंग्स करना चाहिए था किसके होने के लिए, तो तत्समक संबंध होने के लिए ए भी बिलोंग्स करना चाहिए है। फिर अगर देख रहे हैं कि 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो तत्समक संबंध होने के लिए आप लोगों को 2 भी आप लोगों को इसमें बिलोंग्स करना चाहिए था, और 3 भी बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो आप लोगों को तत्समक संबंध होने के लिए 3 भी इसमें बिलोंग्स करना चाहिए था। और इसके अलावा कोई भी क्रमित गुणन, क्रमित युग्म इसमें आप लोगों को संबंध में नहीं आना चाहिए था। और जब हम लोग चेक किए निकाल कर क्वेश्चन को, तो वह सिर्फ आया अपने आप में, खुद का रिलेशन सिर्फ आया, इसलिए ये आप लोगों को तत्समक संबंध नहीं आया। अगर इसमें आप लोगों को 1 3 भी आ जाता तो ये आप लोगों को तत्समक संबंध नहीं आया। लेकिन जब हम लोग चेक किए तो 1 3 या कोई भी और ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म आप लोगों को संबंध में नहीं आया, इसलिए ये आप लोगों को तत्समक संबंध में आ जाएगा। देखिए यहाँ तक था ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाने के लिए बताया था सिर्फ कि अगर ये भी आप लोगों को शामिल होता संबंध में, रिलेशन में, तब यह आप लोगों को तत्समक संबंध नहीं कहलाता। लेकिन हम लोग को आया सिर्फ 1 1 2 2 3 3, तो ये आप लोगों को तत्समक संबंध है। अतः यह तत्समक, देखिए क्या था, तत्समक था, तत्समक संबंध है। आप लोगों ने तत्समक संबंध भी समझ चुके। चलते हैं आगे, कौन सा संबंध पढ़ना है जो, या इसका सॉल्यूशन है क्या देखते हैं।
नहीं, आगे आप लोगों को पढ़ना है समतुल्य संबंध। आप लोगों को अब पढ़ना है समतुल्य संबंध, और ये अब आप लोगों को VVI संबंध है। VVI है और स्टार मार्क्स भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड हो, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आता ही है, कोई भी बोर्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन आप लोगों को आता है और आता ही है। तो देखिए ये कौन सा संबंध है, तो इसका नाम है समतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए किसी समुच्चय ए पर और वह संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से आवश्यक संबंध रखता हो, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि बोला जा रहा है इस संबंध होने के लिए कम से कम जब आप लोग रिलेशन निकाल रहे हैं एक के बीच में, तो कम से कम खुद का संबंध होना चाहिए, और उसके सिवा आप लोगों को दूसरा से भी अगर संबंध है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ये संबंध में नहीं देगा, यानी वह समतुल्य संबंध कहलाएगा। अगर कोई दूसरा भी आप लोगों को इस संबंध में क्रमित युग्म उपस्थित है तो देखिए आप लोगों को समझ में आया ना क्या बोला। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, नहीं एग्जांपल क्या, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है उस पर मैं करवाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर से मैं एक बार पढ़कर बताता हूं किसे बोलते हैं। किसी समुच्चय ए पर वह संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से आवश्यक संबंध रखता हो, यानी जो बना रहे हैं हम लोग संबंध, वह जो नंबर है समुच्चय ए में वह कम से कम खुद से संबंध रखता है, और उसके सिवा अगर किसी दूसरे से भी संबंध रखता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी पढ़ाया था ना तुल्यता से, कौन सा संबंध पढ़ाया, तुल्यता संबंध पढ़ाया था। देखिए तुल्यता संबंध पढ़ाया था ना अभी मैंने, तत्मसक संबंध आप लोगों का मैं पढ़ा था तत्मसक संबंध। तो तत्मसक संबंध में केवल स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए था, तो इसमें है कि स्वयं से स्वयं का होना चाहिए, लेकिन उसके सिवा अगर किसी दूसरे के साथ भी संबंध है तो यह आप लोगों को कहला जाएगा समतुल्य संबंध कहलाएगा ही। तो देखिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन पे, क्या है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा। देखिए बोला जा रहा है a बराबर 1 2 3 4, जो आप लोग को रिलेशन बना है, संबंध बना है, वह है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 1। तो सिद्ध कीजिए कि यह समतुल्य संबंध नहीं है। तो देखिए समतुल्य संबंध होने के लिए क्या चाहिए, a बराबर आप लोगों को 1 2 3 4 है, तो समतुल्य होने के लिए कम से कम खुद से संबंध होना चाहिए, यानी a बिलोंग्स कर रहा 1 बिलोंग्स कर रहा है आर ए में, तब समतुल्य होने के लिए 1, 1 बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो देखिए तो 1, 1 तो बिलोंग्स कर रहा है यहाँ, तो सही है। आगे हम लोग चेक करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक चेक कर लिए एक अवयव को फिर दूसरा अवयव को चेक ही नहीं करेंगे। आप लोग को समुच्चय ए में जितना भी अवयव है उसको हम लोग टोटल को चेक करेंगे, उसके बाद अगर वह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, खुद से संबंध रख रहा है, तब वह आप लोगों को कहला जाएगा समतुल्य संबंध। तो फिर आगे देखते हैं 2 भी बिलोंग्स कर रहा है ए से, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तब आप लोगों को समतुल्य होने के लिए 2, 2 बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो 2, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ तक तो सब सही है। आगे जब हम लोग चेक कर रहे हैं 3a में बिलोंग्स कर रहा है, देखिए 3a में बिलोंग्स कर रहा है, तब समतुल्य होने के लिए 3, भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ तक भी सही है, 3, भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, संबंध में आप लोगों को, और 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 4 ए का अवयव है, तब आप लोगों को समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 4, भी आप लोगों को बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो आप लोग चेक कीजिए कि जो संबंध है उसमें 4, 4 है, तो इसमें 4, 4 आप लोगों को है ही नहीं संबंध में, तो क्या यहाँ 4, 4 बिलोंग्स कर रहा है, तो 4, 4 यहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो क्या हो गया, तब यह आप लोगों को समतुल्य संबंध कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को समतुल्य संबंध होने के लिए कम से कम खुद से संबंध होना जरूरी था। लेकिन 4 है, बिलोंग्स कर रहा है ए में, समुच्चय ए का अवयव है, और वह 4, 4 उस संबंध में है ही नहीं, तब यह समतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। अतः यह क्या हो गया, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है,
क्यों नहीं आप बताइए? क्योंकि 4 बिलोंग्स टू ए पर 4, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये आप लोगों को समतुल्य संबंध नहीं कहलाया। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है सॉल्यूशन, दिख रहा है ना आप लोगों को? देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, ए का अवयव है तो 1, 1 इस संबंध में है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, लेकिन 4 इसमें संबंध में अब समुच्चय में है, लेकिन 4, 4 इस संबंध में है ही नहीं। तो ये आता है या क्या हो गया, समतुल्य संबंध नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों को नहीं है। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन का दिखाता हूं, तो वह आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, मतलब कि समतुल्य संबंध होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक करवाया कि जो नहीं है और एक जो मैं करवाऊं कि वह है, तो आप लोगों को ज़्यादा उससे क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, 4 और r बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 2, 3। तो सिद्ध करें कि यह समतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए कि जो समुच्चय a है उसमें कौन कौन सा अवयव है, 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों को समतुल्य होने के लिए 1, 1 शामिल होना चाहिए, 2, शामिल होना चाहिए, 3, 3 शामिल होना चाहिए और 4, 4 शामिल होना चाहिए। अगर ये टोटल इसमें रिलेशन में संबंध में है तो यह आप लोगों को समुच्चय संबंध समतुल्य संबंध आप लोगों को कहलाएगा। तो देखते हैं है कि नहीं। तो 1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, तब क्या होना चाहिए समतुल्य होने के लिए, 1, 1 बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब वह समतुल्य संबंध कहलाएगा। और 1, 1 तो यहाँ पे है ही, तब यहाँ तक तो सही है। आगे चेक करते हैं 2 को, तो 2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, कर रहा है 2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तब आप लोगों को समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 2, 2 भी आप लोगों को रिलेशन में आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2, 2 भी है, तब यह आप लोगों को यहाँ तक तो भी सही है। आगे जब 3 को चेक करेंगे, 3 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तब आप लोगों को समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 3, 3 भी आप लोगों को इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 3, 3 रिलेशन दिया हुआ है उसमें ये भी है। आगे एक 4 बचा, 4 को अगर हम चेक कर दिए और वह आप लोगों को संबंध में है तो अब यह कहला जाएगा समतुल्य संबंध। इसके सिवा कोई भी और रहे ना कोई संबंध में, इससे कोई प्रॉब्लम इसका नहीं होगा। इससे बोलता है समतुल्य संबंध, बोलता है कि हमको खुद को खुद से संबंध कर दो, उसके बाद इसमें कोई से संबंध कर दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मैं समतुल्य का समतुल्य संबंध रहूंगा। तो देखिए आगे चेक करते हैं, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, 4 ए का अवयव है, 4 ए का अवयव है, तब क्या हुआ, तब आप लोग को समुच्चय होने के लिए, संबंध होने के लिए 4, 4 भी इस संबंध में होना चाहिए। और 4, 4 भी इस संबंध में है, इसलिए क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया समतुल्य संबंध। क्यों हो गया, अतः यह क्या हो गया, अतः यह समतुल्य संबंध है, अतः यह समतुल्य संबंध है, क्योंकि आप लोगों को समुच्चय ए में आप लोगों को 1, 2, 3, 4 था और आप लोगों को संबंध होने के लिए कम से कम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए था संबंध में, और संबंध में वो है ही। उसके सिवा और अलग भी आप क्रमिक युग्म है, 1, 2 भी संबंध में है, 1, 3 संबंध में, 1, 2, 3 है, तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इतना अगर संबंध में आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, उसके सिवा आप लोगों को समुच्चय ए और ए के बीच में कोई भी संबंध हो, या समुच्चय ए और बी के बीच में कोई भी संबंध हो, तो इससे इसको कोई सा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह हो गया आप लोगों को समतुल्य संबंध। इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहा है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 1, 1 होना चाहिए, 2 को बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 2, 2 होना चाहिए, 3 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 3, 3 होना चाहिए, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 4, 4 होना चाहिए। अतः यह समतुल्य संबंध आप लोगों को हो गया ना, आप लोगों को हो गया ना। आज मैं बताया था आप लोगों को 4 प्रकार का संबंध बताऊंगा, और मैं आप लोगों को 4 प्रकार का संबंध बता चुका हूं। तो आगे क्या होगा, आगे आप लोगों को आज का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो क्या करें, आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा,
और आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं या आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो भी आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर बने या न्यूज़ का, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।